गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज आपका ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। देखो अपन बीएससी सेकेंड ईयर मैथ के क्लास ले रहे हैं आज। जो अपना पेपर था न्यूमेरिकल एनालिसिस पेपर नंबर 3, उसमें अपन डेल्टा जो ऑपरेटर था उसकी अपने पूरी कंप्लीट प्रॉपर्टी कर ली थी, नेबुला की प्रॉपर्टी कर ली थी, उस पर बेस्ड जो भी इंडेक्स वगैरह थी, जो भी अपने क्वेश्चंस थे, प्रॉब्लम्स थी, वो अपन ने सब ने कर ली थी। अब देखो अपन नेक्स्ट जो अपन ने कल प्रॉपर्टीज देखी थी, मतलब कि इसकी जो भी आपके संकारक था उसका रिलेशन और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में अपन ने कल पढ़ा था, उसी पे बेस्ड मैं आपको एक दो क्वेश्चन और बता रहा हूँ। देखो आज अपना जो क्वेश्चन है इवेल्युएट मतलब मान ज्ञात कीजिए डेल tan ax प्लस बी का, जहाँ पे h इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। ये अपना क्वेश्चन है। इसमें वही आप ऑपरेटर वाली जो प्रॉपर्टी थी वो अपन अप्लाई करते, पर ये ध्यान रखना जहाँ पे अपन डेल एफ ऑफ एक्स लिखते थे, डेल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, परंतु यहाँ पे h की वैल्यू क्या दी हुई है, 1, इसलिए h की जगह पे क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। देखिए आप इसके सॉल्यूशन में देखिए, डेल tan ax प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा, tan ax की जगह पे x प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे x प्लस h होता, पर h इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1, इसलिए x प्लस 1 हो गया, प्लस b माइनस tan ax प्लस बी, यही आएगा ना। ये प्रॉपर्टी अपन ने अप्लाई कर दिया ना। डेल एफ ऑफ एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं वो आपको पता है। अब देखो मैं इस tan को किस में कन्वर्ट करूँगा, यानी tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया आपने, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो मैं इसको tan को इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, मतलब साइन और कोस की फॉर्म में लिख सकता हूँ, इसके पदों में लिख सकता हूँ। नहीं, क्या हो जाएगा बताओ, साइन ए एक्स प्लस 1 प्लस बी, ये तो ये हो गया, अपॉन क्या आ जाएगा, कोस ए एक्स प्लस 1 प्लस बी, ये आ जाएगा। बीच में माइनस दिया हो तो माइनस क्या होगा, साइन ए एक्स प्लस बी और अपॉन कोस ए एक्स प्लस बी। अब देखिए मैं इसका एलसीएम ले सकता हूँ। इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा बताओ, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, यानी एलसीएम आपके पास आ जाएगा कोस ए एक्स प्लस 1 प्लस बी इंटू कोस ए एक्स प्लस बी, यही तो आएगा इसका एलसीएम। अब देखो एलसीएम लेने के बाद में ये टर्म्स अपने पास क्या हो जाएगी, साइन ए एक्स प्लस 1 प्लस बी, ये तो दिया हुआ है, इनटू क्या हो जाएगा, कोस ए एक्स प्लस बी, ये वाली टर्म्स आ जाएगी। बीच में माइनस दिया हो तो माइनस आ जाएगा। अब देखो ये आपकी टर्म्स थी, तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा, देखो कोस ए इंटू एक्स प्लस 1 प्लस बी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी। अब बताओ मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ, फॉर्मूले पता होने चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया था, मैंने ट्रिग्नोमेट्री वगैरह के सारे फॉर्मूले आपको राइट डाउन करवा रखे हैं, आपके डिफ्रेंशिएशन के भी करवा रखे हैं, इंटीग्रेशन के भी सब करवा चुका हूँ मैं, फर्स्ट ईयर में ही करवा देता हूँ। तो ये सब आपको पहले से देखो पता होना चाहिए। अब आप इसमें ये देखो, ये फॉर्मूला बनना अपने साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी, किसका फॉर्मूला है ये, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है कि नहीं, इसलिए मैं साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है ना, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो इसको मैं क्या लिखूंगा बताओ, साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस इंटू साइन बी। तो साइन ए माइनस बी लिखना है, मतलब ए की जगह पे मेरे पास क्या दिया हुआ है, देखो ये ए की जगह पे है और ये
बी की जगह पे मेरे को लिखना क्या है, इसको साइन ए माइनस बी लिखना है, साइन ए माइनस बी ही लिखना है ना। तो क्या हो जाएगा बताओ, इस टर्म्स को आप ए जगह पे भी लिख सकते हो। देखो एक बार अपन यहाँ तक नोट कर लो, एक बार यहाँ तक नोट करो, फिर मैं आगे बताता हूँ। नोट करो फटाफट। यहाँ तक नोट कर लिया। अब इस ए को देखो, पहले एक बार सबसे मल्टीप्लाई कर दो अंदर, अपने पास क्या आ जाएगी टर्म्स, देखो साइन ए एक्स प्लस ए प्लस बी, यही तो आएगा। साइन ए एक्स प्लस बी लिख लो, फिर ए लिख लो चाहिए। फिर देखो यहाँ पे कोस ए एक्स प्लस बी दिया हुआ है, कोस ए एक्स प्लस बी दिया हुआ है। फिर उसमें देख चलो माइनस कोस क्या है, वही टर्म्स आएगी ए एक्स प्लस बी प्लस ए, ये वाली टर्म्स आ गई, इंटू साइन ए एक्स प्लस बी दिया हुआ है, अपॉन में क्या है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, कोस ए एक्स प्लस बी प्लस ए आएगा इंटू कोस ए एक्स प्लस बी, यही तो आएगा ना। अब इसमें आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, साइन ए माइनस बी वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो अपने पास देखो क्या फाइंड आउट होगा अपने को। देखिए साइन ए माइनस बी मतलब इस ए में से इस बी को घटाओगे, क्या बचेगा, देखो ए एक्स से ए एक्स कट जाएगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, केवल ए। चाहिए आप देख सकते हो साइन ए माइनस बी, मैंने आपको पहले ही बोला हूँ आपको कि ये फॉर्मूला आपका साइन ए माइनस बी वाला हो गया, इंटू इसके इज इक्वल टू क्या होता है, साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी। ये सब मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सारे फॉर्मूले आपको राइट डाउन करवाए हुए हैं, एक बार आप उनको आज देखना, ठीक है। साइन ए माइनस बी, तो मैं यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा बताइए, साइन ए तो आएगा, केवल साइन ए तो आएगा, ए माइनस बी करोगे तो ए एक्स से ए एक्स कैंसिल हो गया, बी से बी कैंसिल हो गया, केवल ए तो बचा, ठीक है। अब देखो आगे, कोस ए एक्स प्लस बी प्लस ए, और दूसरी टर्म्स क्या थी, कोस ए एक्स प्लस बी, यही तो है। यदि मैं b इज इक्वल टू 0 ले लूँ तब क्या होगा, यहाँ पे जो भी b है वहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या बचेगा बताओ, साइन ए अपॉन कोस, देखो ए एक्स प्लस ए कॉमन आ जाएगा, कितना आएगा, +1 x + 1, सेकेंड टर्म्स में केवल क्या बचेगा, कोस ए एक्स, ठीक है। यही आपका आंसर रहेगा। फटाफट नोट करो एक बार, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन और आपको बताता हूँ जो इन्वर्स में है, ठीक है, फटाफट नोट करो। देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, इवेल्युएट मीन्स मान ज्ञात कीजिए, क्या दिया हुआ है, डेल टेन इनवर्स एक्स दिया हुआ है, इसकी वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। सेम यही प्रोसेस है जो मैंने अभी आपको बताया है,
बताओ इसको क्या लिख सकते हो आप? डेल टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ? टेन इनवर्स एक्स प्लस एच आएगा माइनस टेन इनवर्स एक्स आएगा। अब यहाँ पे आपका दिमाग काम करना चाहिए। ये हो गया टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, ये फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में। क्या लिखते थे इसको बताओ? आपके पास ऐसा फॉर्मूला था टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। इसको क्या लिखा करते थे? टेन इनवर्स बाहर आता था, अंदर ब्रैकेट में क्या होता था? एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस आता था, वन प्लस एक्स इंटू वाई। तो सेम यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। बताओ क्या आएगा? टेन इनवर्स बाहर आ जाएगा, अंदर ब्रैकेट में क्या आएगा बताओ? एक्स प्लस एच माइनस एक्स अपॉन वन, माइनस है तो प्लस आएगा, वन प्लस क्या? एक्स प्लस एच इंटू एक्स। बताइए आ गया क्या समझ में? नेक्स्ट टेन इनवर्स क्या बचेगा? देखो एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, एच अपॉन यहाँ पे क्या बचा? वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एच। ठीक है, तो ऐसे सभी जो क्वेश्चंस है आपको इसी हिसाब से, जो डेल्टा या नेबुला ऑपरेटर इन पे डिपेंड है, इनकी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, उन सभी को इसी हिसाब से जो ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज़ वगैरह अप्लाई करते हुए आपको सोल्व करना है। फटाफट नोट करो, फिर अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं जो भी है। नोट कर लिए? देखो नेक्स्ट, देखो मैं इसी पे बेस्ड, ये तो आपके जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वगैरह थे उन पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए। अब जो केवल डेल वगैरह पे डिपेंड है, और एक आपकी चलती है फंडामेंटल थ्योरम। तो फंडामेंटल थ्योरम का मैं आपको स्टेटमेंट भी बता देता हूँ, और फंडामेंटल थ्योरम से अपने को क्या रिजल्ट मिलता है उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। ठीक है ना? तो देखिए पहले अपने क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं। अपने पास कोई क्वेश्चन है, वही है इवेल्युएट। इवेल्युएट मतलब मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। इवेल्युएट मतलब मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट है, जैसे मेरे पास दिया हुआ है डेल की पावर 6, डेल की पावर 6, फिर दिया हुआ ए एक्स माइनस 1, फिर है बी एक्स स्क्वायर माइनस 1, और फिर है सी एक्स की पावर 3 माइनस 1। और एक क्वेश्चन और है अपने पास, पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं, वो भी लिख लें एक बार। एक क्वेश्चन और है डेल की पावर n, ए एक्स की पावर n प्लस बी एक्स की पावर n माइनस 1। ये अपने दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहले इन दोनों क्वेश्चनों को सोल्व करने से पहले अपन इस पे जो कंसेप्ट अप्लाई होगा वो डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? देखो आपके यहाँ एक फंडामेंटल थ्योरम, इसको सोल्व करने से पहले अपन मैं उस थ्योरम के बारे में बता देता हूँ।
फंडामेंटल थ्योरम है, आपकी बुक में एक टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम के नाम से। इसको केवल आप ध्यान से सुन लो, ये बात समझ लो इसको बस। उसका कंसेप्ट डायरेक्ट आपको इन क्वेश्चंस पे अप्लाई करना है, ठीक है। तो मैं आपको उसका जो भी स्टेटमेंट है पहले वो बता देता हूँ। जैसे आपके पास कोई फंक्शन दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कोई फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पे x n घात का फलन है, यहाँ पर x क्या है, वेयर n इज, यानी यहाँ पर x n घात का फलन है, n घात का फलन है। पहली बात y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है, x यहाँ पे n घात का फलन है। अब मैं इसमें बात करूँ कि इसका nवां अंतर क्या होगा, तो सीधा सीधा आप याद रखो, इसमें अगर आपको पूछे कि nवां अंतर, यानी कोई फंक्शन दिया हुआ है वो n घात का है, उसका nवां अंतर बात करें तो वो हमेशा कांस्टेंट होगा, अचर होगा। क्या होगा, अचर होगा, कांस्टेंट होगा। और अगर मैं बात करूं कि इसका n+1वां अंतर क्या होगा, n+1वां अंतर, यानी n+1वां जो इसका डिफरेंस है वो क्या होगा, nवां डिफरेंस तो बोल दिया अपने कांस्टेंट होगा, तो n+1वां डिफरेंस जो है या n+1 इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0। इसका डिफरेंस क्या होगा, 0। इसको ऐसे समझो आप, मैंने सीधे सीधा बताया आपको कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे x n पावर का फंक्शन है, मतलब इसकी घात क्या है, n। मैं इसका बोलूँ कि इसका nth डिफरेंस क्या होगा, वो हमेशा कांस्टेंट होगा। अगर इसके जस्ट में आगे वाले की बात करूँ कि इसका n+1वां डिफरेंस क्या होगा, तो वो हमेशा क्या होगा, 0। आप इसको फंक्शन के रूप में देखिए। जैसे मैं आपको कहूँ कि डेल की पावर n एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, डेल की पावर n एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है। अब एफ ऑफ एक्स यानी x तो क्या है, n घात का फलन में क्या लिख सकता हूँ, डेल की पावर n x की पावर n, ये लिख सकता हूँ। तो इसका nवां अंतर क्या हो जाएगा, हमेशा क्या आएगा, वो कांस्टेंट। क्या आएगा, कांस्टेंट या अचर, मतलब आपकी जो भी डिजिट है वो आएगी। अब देखो इसमें कांस्टेंट वो आता कैसे है, इसको हमेशा अपन लिखते हैं फैक्टोरियल n। क्या लिखते हैं, फैक्टोरियल n लिखते हैं। समझ रहे हो इस चीज़ को। फिर मैं कहूँ आपको कि इसका डेल की पावर n+1 एफ ऑफ एक्स, मतलब इसका डिफरेंस कौन सा, n+1वां डिफरेंस निकालना है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, डेल की पावर n+1 सॉरी, और यहाँ पे x की पावर n इज इक्वल टू क्या आएगा, 0। ये आपकी फंडामेंटल थ्योरम यही कंसेप्ट देती है। अगर मेरे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई भी फलन दिया हुआ है, कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, जहाँ पर x की पावर हमेशा क्या है, n, या x n घात का फलन है, अगर वहाँ पे अपन निकाले कि इसका nवां अंतर या nth डिफरेंस क्या होगा, वो हमेशा कांस्टेंट या अचर होगा। और अगर इसकी बात करें कि इसके जस्ट आगे वाले पद का जो डिफरेंस निकाले, जो भी टर्म्स दी हुई है, यानी n+1वां डिफरेंस निकाले, वो क्या हो जाएगा, इसका 0। फिर अपन देखते हैं कि डेल की पावर n एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, डेल की पावर n इंटू एक्स एन। ये इसका कौन सा हो गया, n डिफरेंस हो गया, तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट या अचर हो जाएगा। और अगर इसके जस्ट आगे वाले की बात करूँ तो डेल की पावर n+1 इंटू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल की पावर n+1 एक्स की पावर n इक्वल टू हमेशा क्या आएगा, 0। अभी देखो मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल लेके और बता दूंगा, पहले ये चीज़ आप नोट डाउन करो, ठीक है। अब देखिए ये नोट डाउन कर लो आप, एक आप नोट लगा के लिखो। आप एक नोट में लिखोगे आप नोट में लिखोगे, यदि आपके पास जैसे मान लो कोई फंक्शन दिया हुआ है या कोई भी आपको निकालना, जैसे ये डेल की पावर n और x की पावर m दी हुई है, ठीक है, ये इस प्रकार हो, ये कैसे हो, ये इस प्रकार हो कि n इज इक्वल टू क्या हो,
एम हो, एन इज इक्वल टू क्या हो, ध्यान से समझना एक बार, मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं ये आपको नोट लगा के आपको लिखना है, नोट डाउन करना है। अगर आपके पास देखो कुछ ऐसा दिया हो कि डेल की पावर एन दे दी, एक्स की पावर एम दे दी, पर कंडीशन क्या रहेगी कि एन इज इक्वल टू क्या हो, एम, एन इज इक्वल टू एम हो, तो अब आपका दिमाग यहाँ पे काम करना चाहिए। एक बार देखो, अगर मेरे पास एन इज इक्वल टू एम हो गया तो डेल की पावर एन होगी, एक्स की पावर भी क्या हो गई, एन हो गई कि नहीं, तो मेरे पास इसका जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा क्या आएगा, अगर डेल की पावर एन, एक्स की पावर एम इस प्रकार हो कि जहाँ पर n इज इक्वल टू एम हो, तो अपने पास क्या आएगा, इसका आंसर सदैव फैक्टोरियल n ही आएगा। ठीक है, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, अभी मैं आपको क्वेश्चन लेके और बता दूंगा। ठीक है, ये तो आ गया। और अगर ये अपने पास n और m इस प्रकार दिए हुए हो कि n इज ग्रेटर देन क्या हो, m, n इज ग्रेटर देन क्या हो, m, तो मैंने अभी तो आपको बताया है कि अगर आपके पास ऐसे हो कि डेल की पावर n प्लस 1 इंटू एक्स की पावर n, तो क्या आएगा, ये इसे देखो, इसकी एक टर्म्स इसमें ज़्यादा है, मतलब ये बड़ा है और ये छोटा है, तो n अपने पास बड़ा हो गया और ये क्या हो गया, छोटा, तो ये हमेशा क्या आता था अपने पास, 0, तो हमेशा इसकी वैल्यू तब क्या आ जाएगी बताओ, 0। आ गई बात समझ में? आप ऐसे समझ लो कि आपको हमेशा लिखना क्या है, ये बताओ कि जैसे डेल की पावर n, एक्स की पावर n दे दिया, ये हमेशा फैक्टोरियल n आएगा। ठीक है, अगर आपको दिया हुआ है डेल की पावर n प्लस 1 और x की पावर n, तो ये हमेशा क्या आएगा, 0। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको दे दिया डेल की पावर 6 और x की पावर 6, देन इसका आंसर क्या रहेगा, फैक्टोरियल 6 ही तो रहेगा। और अगर आपको दे दें, ये तो फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकंड देखो, डेल की पावर 7 और x की पावर 6 दे दे, तो इसका आंसर हमेशा क्या रहेगा, 0। बताओ, दोनों चीज़ें आ गई समझ में? ये अपने इस फंडामेंटल थ्योरम में यही कंसेप्ट है। पहले एक बार आप इसको नोट डाउन करो, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो अभी आप पूछ लो, फिर मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, इसी के अकॉर्डिंग या इसी कंसेप्ट बेस्ड अपने वो क्वेश्चन है। ठीक है, देखो अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। आ गया सबके समझ में? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, क्वेश्चंस पे चलते हैं अपन। देखिए एक बार मैं आपको क्वेश्चन पूरा एक्सप्लेन करके बता देता हूँ, तो ये कंसेप्ट आपका अपने आप ही क्लियर हो जाएगा, है ना। ठीक, अपने पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है। पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखो, ये वाली टर्म्स दी हुई, ये वाली टर्म्स दी हुई, ये वाली टर्म्स, यानी तीनों अलग अलग इक्वेशंस दी हुई है। इन इक्वेशंस को पहले आपस में आपको मल्टीप्लाई करना है, पहले आप इसको गुणा करोगे। ठीक है, तो अपन देखो इसको पहले गुणा करके लिखते हैं। पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, डेल की पावर 6 मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा, ए बी एक्स की पावर 3, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तब क्या आएगा, माइनस बी एक्स स्क्वायर, ये आएगा। इस -1 को पहले इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस का क्या आएगा, ए एक्स, फिर -1 इंटू -1 क्या आ जाएगा, प्लस का 1। बताओ, यही आएगा ना। ठीक है, अब अपने पास ये वाली टर्म्स दी हुई है, यानी ये दिया हुआ cx³ -1, इससे मल्टीप्लाई करना है इसको। ठीक है, वैसे ही मल्टीप्लाई करो आप, इम्प्लाइज डेल की पावर 6, इस टर्म्स को पहले इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा,
ए बी सी हो गया, ए बी सी, और x की पावर 3, x की पावर 3 कितना हो गया, x की पावर 6, ये हुआ कि नहीं। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब -1 को भी इससे पहले मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, माइनस ए बी एक्स की पावर 3, यही आया। फिर नेक्स्ट इस सी एक्स क्यूब को अब किससे मल्टीप्लाई करना है, इससे, तो माइनस बी सी एक्स की पावर कितना आ गया, 5 आ गया। फिर इस -1 को इससे मल्टीप्लाई करो, प्लस बी एक्स स्क्वायर, ये आ गया, इससे मल्टीप्लाई होगी दोनों टर्म्स। अब देखो नेक्स्ट इस टर्म्स को पहले इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, माइनस ए सी एक्स की पावर 4, ए सी एक्स की पावर आ गया 4, फिर -1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तब क्या आएगा, प्लस ए एक्स, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो इसको +1 से मल्टीप्लाई करोगे तब क्या आएगा, प्लस सी एक्स क्यूब और माइनस का 1, बताओ यही आया ना, ये आ गया सब क्या। अब देखो ये डेल की पावर 6 है, ये सबसे मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा अपने पास, डेल की पावर 6 ए बी सी एक्स की पावर 6 माइनस डेल की पावर 6 ए बी एक्स की पावर 3 माइनस डेल की पावर 6 बी सी एक्स की पावर 5 प्लस डेल की पावर 6 बी एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर नेक्स्ट माइनस डेल की पावर 6 ए सी एक्स की पावर 4 प्लस डेल की पावर 6 ए एक्स और प्लस डेल की पावर 6 सी एक्स क्यूब और माइनस डेल की पावर 6, यहाँ तक यह आ गया अपने पास, ठीक है। अपने ये भी देखा है कि जो भी कांस्टेंट वेरिएबल है, जो भी अपने पास ए बी सी, जैसे बी सी ये भी दिए हुए हैं, इनको हमेशा डेल्टा से पहले लिखते हैं, तो इन सबको डेल्टा से पहले ले लो, क्या आएगा बताओ, ए बी सी, फिर डेल की पावर 6 एक्स की पावर 6 माइनस ए बी डेल की पावर 6 एक्स क्यूब, फिर माइनस बी सी डेल की पावर 6 एक्स की पावर 5, फिर b है केवल यहाँ पे, तो डेल की पावर 6 और एक्स स्क्वायर, फिर नेक्स्ट ए सी डेल की पावर 6 और एक्स की पावर 4 प्लस ए आ गया डेल की पावर 6 और एक्स की पावर 1, फिर नेक्स्ट चलो प्लस सी डेल की पावर 6 और एक्स की पावर 3 और फिर लास्ट में है माइनस का डेल की पावर 6, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो अभी अपन ने फंडामेंटल थ्योरम में ये पढ़ा था कि क्या पढ़ा था बताओ, कि डेल की पावर n x की पावर n हो तो इसकी वैल्यू फैक्टोरियल n से निकलेगी, और अगर डेल की पावर n+1 और x की पावर n हो तो इसकी वैल्यू या इसका मान क्या हो जाएगा, 0। तो पहले इस इक्वेशन को कंप्लीट देखो, यानी डेल की पावर 6 हो गई, x की पावर 6 हो गई, और डेल की पावर 6 और x की पावर 3, मतलब n+1 और n वाला फॉर्मूला लगाना, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो 0। आप देखोगे इसकी इस टर्म्स के अलावा सभी टर्म्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब कई बच्चे इससे कन्फ्यूजन हो रहे होंगे कि सर आपने तो n+1 और यहाँ पे n ही बताया था, मतलब यहाँ पे पावर 6 होती तो यहाँ पे 5 हुआ करती थी। अरे तो मैं ये बता रहा हूँ कि n+1 मतलब ये डेल की पावर 6 है, यहाँ पे x की पावर 3 है, मतलब ये 6 से तो कम ही है। तो आप ये देख के कन्फ्यूज मत होना, अगर डेल की पावर n+1 की फॉर्म में मतलब इससे अधिकतम है x वाली पावर से, तो उसकी वैल्यू भी क्या होगी, 0। तो देखो डेल की पावर 6 x की पावर 5, ये भी क्या हो गया, 0। इसकी बात करें तो ये भी 0, और ये देखेंगे ये वाले टर्म्स तो ये भी 0 हो गई, ये वाले देखेंगे, ये देखो डेल की पावर 6 है, यहाँ पे x की पावर 1 ही है, तो ये भी क्या हो गया, 0। इसकी बात करते हैं तो ये भी 0। अब देखो यहाँ पे डेल की पावर 6 ही दी हुई है, परंतु x की पावर क्या हो जाएगी, 0 लिख सकता हूँ नहीं, तो कम ही तो है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0। अब बताओ अपने पास क्या
क्या शेष रहा, क्या रिमेनिंग रहा, कौन सा पार्ट रिमेनिंग रहा है अपना, ये वाला। तो अब देखो अपने इसको लिखो पहले, ए बी सी डेल की पावर 6 और एक्स की पावर 6 बचा है। इसको आप क्या लिख सकते हो, ए बी सी और डेल की पावर 6 और एक्स की पावर 6, एन की वैल्यू क्या है 6, इसलिए ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 की वैल्यू लिख लो आप, ए बी सी और ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6 की वैल्यू निकालोगे तो 720 आएगी। क्या हो जाएगा 720 ए बी सी, ये आपका आंसर आएगा। इसको आप फटाफट नोट करो, फिर मैं आपको सेकंड क्वेश्चन बताता हूँ। अब शायद आपको इसका पूरा कंसेप्ट, जो भी फंडामेंटल थ्योरम थी उसका पूरा कंसेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, फटाफट नोट करो एक बार। हाँ, क्या पूछ रहे थे, फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 आप ऐसे निकालते हो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 720 ये वाला आएगा, ये आपका आंसर है। ठीक है, फैक्टोरियल की वैल्यू नहीं निकालना था, 12th में पढ़ाया आपने, यानी 6 है तो इससे पहले वाले जितने भी इसके नंबर है ना, इसके पहले के, उन सब से आपस में मल्टीप्लाई करना है। देखो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 नोट कर लिया सबने? देखो क्वेश्चन नंबर 2 तो आपको छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है इसकी जैसे। देखो अपने पास क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, इवैल्यूएट, इसका मान ज्ञात करना है, डेल की पावर n ए एक्स की पावर n प्लस डी एक्स एन माइनस 1, यही दिया हुआ है। इसमें क्या करना है अपने को, देखो इस डेल की पावर n को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा, डेल की पावर n a × एक्स की पावर n प्लस डेल की पावर n b × एक्स की पावर n माइनस 1। वही कंसेप्ट लगेगा, जो भी आपके कांस्टेंट वेरिएबल है वो डेल से पहले आ जाएंगे। क्या आएगा बताओ, a × डेल की पावर n x की पावर n प्लस b × डेल की पावर n और x की पावर n माइनस 1। अब बताओ डेल की पावर n और यहाँ पे क्या है x की पावर n माइनस 1, मतलब इस वाली पावर से ये कम है कि नहीं, तो इसमें कौन सा कंसेप्ट लग रहा है, डेल की पावर n प्लस 1 × x की पावर n, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती थी 0, तो यहाँ पे भी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ठीक है, अपने पास कौन सी टर्म्स बच रही है बताओ, सीधा सीधा लिखो ना, ये वाली टर्म्स बच गई, क्या हो गया a × डेल की पावर n और x की पावर n की वैल्यू क्या होती है फैक्टोरियल n, यही आपका आंसर रहेगा। नोट करो फटाफट। ठीक है, तो अपन इस क्लास में आज अपन इतना ही करेंगे। अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, देखो अपने डेल्टा की प्रॉपर्टीज़ अपन ने पढ़ा दिए, मैंने आपको बता दिए, प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन भी बता दिए, नेबुला की प्रॉपर्टी बता दी, उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी बता दिए, अपने फंडामेंटल थ्योरम थी इंपॉर्टेंट थी उसके बारे में भी आपको बता दिया, उस पर बेस्ड क्वेश्चन लेके आपको समझा दिया। अब देखो इसके बाद में पढ़ेंगे अपन ई ऑपरेटर, ई संकारक, वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।